Hallelujah. Praise the Lord. All right, so let's be there. Today we'll talk about a different emotion. आज का संदेश का शीर्षक है आओ आओ लड़े. अरे पास्टर आप लड़ाने की बात कर, आओ लड़े. हालेलुया. क्योंकि ये भी एक फीलिंग है, एक इमोशन है जो परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है. लड़ने के लिए क्या चाहिए आपको? लड़ते समय क्या आता है अंदर? गुस्सा आता है. गुस्सा. कितने लोगों को गुस्सा आता है? सबको गुस्सा आता है. छोटी छोटी बातों पे हम गुस्सा होते हैं. हालेलुया. क्या होता है हमको? गुस्सा. गुस्सा कुछ कुछ लोग हैं नाक पे रहता है, वो पहुंचे उसके पहले उनका गुस्सा पहुंच जाता है. कुछ भी हो जाए तो गुस्सा हो जाता है. ऐसा होता है कि नहीं? आपको होता है? गुस्सा करते हो आप? हाँ, हम सब गुस्सा करते हैं. नाराज हो जाते हैं एकदम. गुस्सा कई बार गलत जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं. मन में पूरा ऐसा प्रेशर बढ़ा है और बेचारा नीचे सीढ़ी पे गया, वो भीख मांगने के लिए बच्चा आ रहा है तो उसके क्या किया आपने? गुस्सा उसके ऊपर उतार दिया. गाड़ी लेके जा रहे, आपके अंदर बॉस के ऊपर गुस्सा था और वो गुस्से से आपने गाड़ी चला रहे हो और किसी ने ऐसा काट लिया या हाथ दिखाया, आपने नहीं देखा पर आपको लगा उसने हाथ नहीं, और आप ऐसे उसको देखते हो जैसे आप उसको खा जाओगे. हेलो, गुस्सा होते कि नहीं होते? तो हम बहुत सारी बात गुस्सा होते हैं, लेकिन ये गुस्सा क्या है? गुस्सा से क्या, किस तरह से गुस्सा होना चाहिए? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि कई बार मेरा गुस्से मेरे कंट्रोल से बाहर है या मैं गुस्सा नहीं होना चाहता हूं. ये वैसे गुस्सा होने में बुरी बात क्या है? गुस्सा होने में बुरी बात क्या है? हाँ, पाप होता है. ओके. हम अपने आप को और सामने वाले को हर्ट करते हैं. हाँ, हर्ट करते हैं. ओके. और गलत डिसीजन ले लेते हैं. ये भी सही बात. गुस्से में फिर बोले ना, उस इंसान की इज्जत करना हम छोड़ देते हैं. ओके. फिर मार देते हैं. हाँ. फिर जो नहीं बोलना चाहिए वो हमारे मुंह से निकल जाता है. सही है. फिर थोड़े अविश्वासी लोग हैं कलीसिया में, बाकी सब सिद्ध लोग हैं. अरे गुस्सा करते हो कि नहीं आप? गुस्सा नहीं करते? गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करते हो गुस्सा? यह भी मेरा एक सवाल है. अगर आप बोलते हो मैं गुस्सा नहीं करता, तो मैं आपको पूछता हूं क्यों नहीं करते गुस्सा? गुस्सा नहीं करना चाहिए. तो फिर परमेश्वर ने इंसान को बनाने के बाद बोला सब कुछ अच्छा और भला है, तो गुस्सा क्यों दिया? गुस्सा नहीं करना चाहिए. तो यीशु क्यों गुस्सा हुआ? यीशु गुस्से हुए कि नहीं? यीशु भी गुस्सा हुआ था. तो यीशु ने पाप किया क्या? तो हम कैसे पाप करते हैं? हम क्यों ना गुस्सा करें? हेलो, गुस्सा करना चाहिए और लड़ना भी. पर जैसे सारे अच्छे चीजों को शैतान ने ऐसा तोड़ मरोड़ दिया है, वैसे ही गुस्से के साथ हुआ है. वैसे ही गुस्से के साथ हुआ. अगर आपको गुस्सा नहीं आता ना कुछ कुछ चीजों से, तो बदलाव लेकर नहीं आ सकते आप. यू कैन नॉट ब्रिंग अ चेंज अनलेस यू आर नॉट एंग्री. हालेलुया. अगर आप आपके बच्चे से प्यार करते हो तो निश्चय हर कीटाणु से आप क्या करोगे? गुस्सा करोगे. गुस्सा करोगे कि नहीं? हाँ. इसलिए आप लाइजॉल लाओगे, आप फिनाइल डालोगे, आप घिस घिस के पोछा मारोगे, जैसे आपके घिसने पे वो सारे कीटाणु क्या हो जाते हैं? पिचक के मर जाते हैं. हेलो, हाँ या ना? तो गुस्सा आना जरूरी है. अगर गुस्सा नहीं होगा तो बहुत सारे चीजों को बचा नहीं पाओगे आप. हालेलुया. कोई 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 हमला करता है, कोई आपके घर पर घुसने के लिए आता है, तो आप गुस्सा करोगे कि नहीं? हाँ. यीशु ने गुस्सा किया. तो हम देखेंगे आज की ये गुस्से के साथ में क्या है, क्यों बहुत गुस्सा होना क्या है. एक चीज ये है, आप लोगों ने कहा
और ऐसी एक कहावत है कि जब एक इंसान गुस्सा होकर अपना मुंह खोलता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती है। जब वो गुस्सा होकर मुंह खोलता है तो आंखें बंद हो जाती है। when you become so angry, your eyes close. तो इसलिए बहुत ज्यादा गुस्सा करना ठीक नहीं है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि गुस्से से हम कई बार फलवंत होने से चूक जाते हैं। गुस्सा कई बार हमारी आंखों को बंद कर देता है। मैं किससे बात कर रहा हूं? कुछ लोग इतने गुस्से होते हैं, बॉस से कैसे बात करने का, पड़ोसी से कैसे बात करने का, मम्मी पापा से कैसे बात करने का। हेलो, गुस्से में आंखें बंद हो जाती जब मुंह बहुत ज्यादा खुलता है तो। हेलो, मेरे साथ हो आप? सोचने वाली बात है। ऑलराइट, एक और चीज सोचने वाली, तो गुस्से को क्यों कंट्रोल करना चाहिए? इंग्लिश में ऐसा है कि एंगर इज वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। एंगर इज वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर, है ना? खाली डी की जरूरत है तो एंगर क्या हो जाएगा? डेंजर। यानी एंगर से डेंजर होने में जल्दी से हो सकता है। एंगर से डेंजर होना, हाँ, बहुत खतरा हो सकता है आपको एंगर से। तो इसलिए सीखना है हमको कि ये एंगर क्या है, क्योंकि ये चीज जो है परमेश्वर का दिया हुआ है, लेकिन ये डेंजर के पास आपको ले जा सकता है। मूसा के जीवन में हम पढ़ते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने एक बार कहा था कि ये चट्टान पर लाठी मारा और उस चट्टान में से क्या आया? पानी निकल आया। दूसरी बार जब उनको पानी चाहिए था, तब गिनतियों का किताब 20वां अध्याय, नंबर्स चैप्टर 20, परमेश्वर ने कहा कि तू जाकर उस चट्टान से बात कर, क्योंकि वो चट्टान जो है वो परमेश्वर इजराइल को यीशु के बारे में दिखाने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। कि चट्टान को मारा गया और जीवन का जल निकल कर आया। मेरे साथ हो आप? तो वही इलस्ट्रेशन दिखाना चाहता था और प्रभु ने कहा कि इस टाइम मारना मत, इस टाइम बोलना। लेकिन लोगों ने इतना चिड़चिड़ा कर दिया। हेलो, लोग करते कि नहीं हमको चिड़चिड़ा? अरे पास्टर क्या बताऊं, हालेलुया, मुझे इतना चिड़चिड़ा कर देते हैं, मुझे इतना इरिटेट कर देते हैं। लेकिन इरिटेशन में जो गुस्सा है ना, वो खाली एक लेटर दूर है खतरे से। एंगर इज वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। तो उसने गुस्से में अच्छा तुमको पानी पिलाता हूं करके भ्रम करके क्या किया? जब बोलने के लिए बोला था उस जगह पे उसने क्या कर दिया? मारा। और उसका परिणाम क्या है पता है? प्रभु ने बोला तू वाचा के देश में जाएगा नहीं। इतना सब कुछ किया, क्या क्या किया? इजरायली के लिए उसने वो मिस्र के इंसान को खून कर दिया। वहां से भाग गया, वहां से प्रभु पकड़ कर लेकर आया, सब कुछ चमत्कार उससे करवाए और परमेश्वर ने बढ़ाया। परमेश्वर लेकर चला उसको, उसने लाठी दिखाई और लाल समंदर क्या हो गया? बट गया। उसने वो खड़ा रहा उसके बीच में, फरो और उसकी सेना को, हालेलुया। उसने जब हाथ दिखाया तो फिर से पानी ऊपर आकर फरो और उसकी सारी सेना को लहरों ने डुबा दिया। ये सब कुछ मूसा ने किया। मूसा ने परमेश्वर से बात किया, परमेश्वर की आवाज को उसने सुना, ये सब कुछ था। लेकिन गुस्से के वजह से क्या हो गया? वाचा के देश में प्रवेश किया नहीं। इसलिए गुस्सा डेंजर है। जो भी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हो, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, बहुत लंबे समय तक गुस्सा रहते हो, प्रॉब्लम है। जहां गुस्सा नहीं होना चाहिए वहां गुस्सा हो जाते हो, प्रॉब्लम है। मेरे साथ हो आप? सब लोग चुप हो गए। बोले पास्टर आपको कैसे पता? मेरे को पता है, पवित्र आत्मा को पता है, मेरे को नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है। हेलो, मेरे साथ हो आप? सो देखिए कि गुस्सा जो है वो डेंजर है और इसलिए गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। काइन और हाबेल के संबंध में क्यों काइन नाराज हो गया, कड़वा हो गया? ही हेटेड। उसने क्या किया? अपने गुस्से में जाकर अपने ही भाई को उसने क्या कर दिया? मार डाला। जब गुस्सा दिल के अंदर है तो मर्डर ज्यादा दूर नहीं है। और भले आप चाकू से नहीं मारो किसी को, लेकिन हो सकता है अपने शब्दों से आप किसी को मार दो। आपके बोलने से, आपके देखने से, आपके स्वभाव से आप किसी के आत्मिक जिंदगी को, आप किसी के मानसिक जिंदगी को, आप किसी के दिल को तोड़ सकते हो। एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू बी केयरफुल विद एंगर। मेरे साथ हो? कई बार हम गुस्सा हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन में गुस्सा हो जाते हैं।
हम सोचते मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास ये है, इन सबके पास ये क्या है यार, ऐसा नहीं चलेगा। गुस्सा हो गए। कई बार हम इलॉजिकल रीजंस के वजह से गुस्सा हो जाते। रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। किसने कहा हमको कि जिंदगी बहुत ही सुहाना होने वाला है? किसने कहा जिंदगी में आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे? किसने कहा जिंदगी में आप गलत निर्णय नहीं लोगे? किसने कहा जिंदगी में कि आपके लिए सब कुछ भलाई होगा, लोग आपके लिए हमेशा भलाई की जगह पे भलाई वापस देंगे? नहीं, किसने कहा आपको? आप भला करोगे, लोग उसका बदला बुराई में देंगे आपको पता नहीं है। तो फिर क्यों आप ऐसा गलत एक्सपेक्टेशंस रखते हो जिसके वजह से आप गुस्से में हो जाते हो? बोले मैंने इतना सब भला किया, मैंने मेरे दोस्त को ये किया, मैंने उसको ये किया, मैंने उसको ये खरीद किया, उनके पास ये नहीं था, मैंने ये करके दिया, वो करके दिया, ये सब करके दिया, लेकिन देखो आखिर में उसने क्या किया मेरे साथ, एंड आई हेट हिम। किसने कहा भाई आपको? ऐसा किसने बोला कि आप ये ऐसा करोगे तो वो ऐसा ही आपको वापस देने वाला है? नहीं, गलत एक्सपेक्टेशन। कई बार फ्रस्ट्रेशंस हो जाते कि हमारे समय पर कुछ हमको मिला नहीं, हमको जब चाहिए था तब नहीं मिला। और किसने कहा आपको कि आपके टाइम पे आपको मिलेगा? हेलो। हम आराधना करना छोड़ देते हैं, स्तुति करना छोड़ देते हैं, नाराज हो जाते हैं, हमारा मुंह फूल जाता है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। एक इंसान था, वो बड़ा नाराज था क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे, और फिर वो उस व्यक्ति से मिला जिसके पैर ही नहीं थे। सारा गुस्सा चला गया। आप समझ रहे हो? I was angry for I had no shoes, and then I met a man who had no feet, and all my anger vanished. कई बार बहुत सारे चीजों पर हम इतने इसलिए गुस्सा होते हैं because we have the wrong expectations in our life, and because of that उस गुस्से को अंदर पाल के रखकर, ये गुस्सा क्या है? नोकीला है। पड़ोसी को देखकर कहो नोकीला है। नोकिया नहीं है, क्या है? नोकीला है। ऐसा उसको थोड़ा सा उंगली से ऐसा लगा के बोलो नोकीला है। हाँ, पेन से लगा ऐसा बोलो नोकीला है। क्या है? नोकीला है। सोने मत देना उसको, बोले खबरदार सोया तो। क्या है? मेरा गुस्सा। लगाओ कहो मेरा गुस्सा क्या है? नोकीला है। ये नोकीले चीज को आपके गुब्बारे के अंदर है ना, ये जो बलून है आपका, उसमें नोकीला चीज डालकर बहुत लंबे समय तक जा सकते नहीं है। कभी ना कभी वो नोकीला आपके अंदर जो पड़ा है ना, इधर उधर लगाएगा और इस गुब्बारे को फोड़ेगा। दर्द आपको ही होने वाला है। इसीलिए गुस्सा बहुत देर अंदर बंद करके शट अप करके रखना नहीं है। अगर किसी भी तरह से नहीं जा रहा है तो कहीं चले जाओ दूर जंगल में और जाके जोर जोर से चिल्ला लो और गुस्सा निकाल लो, पर इसको निकाल दो। नहीं तो परमेश्वर के पास चले जाओ। नहीं, किसी दोस्त को बुला और बोलो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, सुन ले तो मेरी बात, पूरा गुस्सा निकाल दो। या प्रभु के पास जाओ। प्रभु के पास तो आप नहीं जाओगे, पर जाओ, क्योंकि अगर आप गलत कारणों से गुस्सा करते हो तो वहां आपका गुस्सा का इलाज हो जाएगा। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर बता देगा ये सही गुस्सा है कि गलत गुस्सा है। और गलत गुस्सा है तो फिर आप आपके इमोशन से क्या करो? बात करो कि भाई ये नहीं चलेगा, ये चलेगा नहीं, चल बाहर आ जाओ, मेरे साथ हो आप। और यही गुस्सा लेकर, ये बिटरनेस लेकर हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, हेडेक, कितने लोग हो माइग्रेन। कैसे नहीं होगा? पिक्चर देखते हो तो गुस्सा आता है आपको। अरे वो एक्टिंग कर रहे हैं, पैसे लेके चले गए, आपका वो 1000 रुपए का पॉपकॉर्न भी गया। अभी तू नॉर्मल हो जा। नहीं, अंदर एकदम गुस्सा है, मुझे नफरत है इन लोगों से। मुझे फिर आप वही कैरेक्टर को ढूंढते हो, कौन है इधर हमारे में ऐसा, बोले ये ऐसा ही है, इनके जैसा दिखता है, इनका बोलना ऐसा, और आप वही गुस्सा लेके घूमते हो। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? जब आप बहुत गुस्से में हो ना, तब स्पीच जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके जिंदगी का सबसे जबरदस्त स्पीच होगा जो जिंदगी भर आप रिग्रेट करते रहोगे। इसलिए गुस्से में कभी भी स्पीच करो, गुस्से में लेटर भी मत लिख लो, फिर रुक जाओ,
फिर एक दिन के बाद फिर से पढ़ के फिर भेजिए। आप मेरे साथ हो? एसएमएस भी मत करो। मेरा फोन नहीं लाया आज मैं, गुस्से में तुरंत, अब भी गुस्सा, इसने मेरे को ऐसा बोला, हेलो सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, ऐसा वॉइस मैसेज भी मत भेजो। एसएमएस भी मत भेजो। कोई सामने से गुस्से में आ रहा है तो आप गुस्से में जवाब भी, गुस्सा रोकना हो किसी का तो आप सामने गुस्से से जवाब देने से रुकेगा नहीं। नीति वचन का वचन है, आप शांत रहिए। हालेलुया, मेरे साथ हो? क्योंकि फिर आप खेदित रहेंगे कि अरे यार मैंने क्या कह दिया गुस्से में। आप में से कुछ लोगों ने कहा। तो कभी भी ब्लास्ट होने से पहले हम कुछ सीख सकते हैं ये स्पेस क्राफ्ट से। आपको पता है स्पेस क्राफ्ट है ना, उसमें ब्लास्ट करते हैं ना, ब्लास्ट करके भेजते, कहां भेजते? सीधा चांद पे भेजते, मार्स पे भेजते, कहां कहां भेजते, कहां कहां हम भेजते हैं गुस्से में। तो ये ब्लास्ट करने के पहले एक चीज हम इसरो से सीख सकते हैं। क्या है वो? काउंटडाउन करते हैं ब्लास्ट करने से पहले, उल्टी गिनती करते हैं। T10, T9, T8, T7, T6, T5, T4, T3, T2, T1, लॉन्च। ऐसे जब आपको कभी किसी को ब्लास्ट करना आए तो शुरू कर दो काउंटिंग। T10, T9, हेलो, T8। तो गुस्से को आप क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे साथ हो आप? तुरंत गुस्सा मत होइए। कुछ लोग दांत पीस रहे, पास्टर छोड़ूंगा नहीं आपको, अभी जो बोलना है तो मैं बोलूंगा ही। मेरे साथ हो आप? लगता है मेरी मम्मी ने बोल दिया आपको, लगता है मेरे पापा ने बात कर लिया आपसे। सबका पापा ऊपर बैठा है, वो सुन रहा है, सब आपके विचारों को दूर से जानता है। हेलो, मेरे साथ हो आप? सो नाउ दिस इज वन गुड वे। कभी भी ब्लास्ट होने से पहले एक बार काउंट डाउन ले लो। इट विल बी गुड, ताकि हमको रिग्रेट नहीं होगा। तो क्या गुस्सा करना पाप है? हमने कहा हाँ, गुस्सा करना पाप है। गुस्सा करना पाप है क्या? इसी सवाल का हम जवाब आज ढूंढेंगे। गुस्सा करना पाप नहीं है, लेकिन उसमें क्षमता है कि आप बहुत जल्दी से ऐसे विनाशकारी स्टेप ले जाओगे, ले लोगे। ओके, उसमें विस्फोटक ताकत है कि वो आपको विनाशकारी स्टेप लेने में मजबूर कर देगा। इसलिए गुस्सा पाप नहीं है, लेकिन गुस्से से पाप कर सकते हो आप, पूरी चांसेस है। हालेलुया। तो बाइबल में सिखाता है, एफेसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 26 और 27 आयत, एफेसियंस चैप्टर 4 वर्सेस 26 एंड 27, इन योर एंगर डू नॉट सिन, तुम्हारे गुस्से में पाप मत करना। पढ़िए जरा हिंदी में। क्या उमंग, ओपन योर बाइबल। आज तो हिंदी बाइबल लेके आया था तू, जरा पढ़ के सुनाओ। एफेसियों की पत्री हिंदी है कि इंग्लिश है? इंग्लिश है, इंग्लिश में पढ़ो। और कोई हिंदी में पढ़ के सुनाओ। क्रोध करो पर पाप मत करो। क्रोध करो, बाइबल बोलता है क्रोध क्या करो? पड़ोसी को देखकर बोलो क्रोध करो, गुस्सा करो। हेलो, शांत मत रहो। क्या करो आप? क्रोध करो, लेकिन पाप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्रोध करने से पाप होने का चांसेस पूरा है। इसके लिए क्रोध करो पर पाप मत करो। फिर क्या लिखा है? ओ, ये है बात। देखिए, आपके इमोशंस, जो हम इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं, इमोशंस में आपके प्राण को खोलकर, आपके प्राण से आती है इमोशंस, फ्रॉम योर सोल। आपका जो सोल है ना, माइंड, विल एंड इमोशंस, ये 3 बातें आपका सोल है। माइंड, विल एंड इमोशंस। आपका शरीर, ये जो देख रहे हैं वो, आपकी आत्मा जिसे आप नहीं देख सकते हो, ना महसूस कर सकते हो, लेकिन आपका प्राण जिसे आप नहीं देख सकते हो पर महसूस कर सकते हो, दैट इज योर सोल। So now that soul has mind, will and emotions. क्या क्या उसमें? Mind, will and emotions. So
जब आपके प्राण को आप इस तरह से खोल दोगे ना, गुस्से के लिए या कोई भी इमोशन के लिए, तो खतरा है कि शैतान क्या कर सकता है, अपना पैर डाल देगा और अपना जगह पकड़ लेगा। इसलिए कोई भी चीज जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हो ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, सही चीज के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल होइए। मेरे साथ हो आप? हेलो, आज हम आराधना कर रहे थे, आई वॉन्टेड यू टू बी जॉयस। क्यों? क्योंकि सही चीज के लिए आप क्या हो रहे हो, आनंदित हो रहे हो कि मेरा खुदा मेरा है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, हालेलुया, वो परम पवित्र है, वो मेरा है, हालेलुया। मेरे साथ हो ना आप? सो यू नीड टू ओपन दैट। जब आपके प्राण को आप उसके लिए खोलोगे, आपके स्पिरिट को परमेश्वर की आत्मा के लिए खोलोगे, वो स्पिरिट आपके अंदर, परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की हुजूरी में जब है, तब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर जाकर आपके मन को और आपके हित को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। मेरे साथ हो? आपके मन को शुद्ध करेगा। परमेश्वर के वचनों को जब आप सुनते हो और जब आप अपने आप को खोलते हो, जैसे अभी प्रचार हो रहा है और आप सुन रहे हो, अगर आप ध्यान से सुनते हो, इन वचनों को ग्रहण करते हो, क्या करेगा, ये वचन आपके मन के अंदर जाकर कार्य करता है। वो आपके विल को, आपके निर्णयों को, आपके डिसीजंस को लेने के लिए इन्फ्लुएंस करेगा। ये वचन जो है, प्रभु का वचन क्या कहता है, वो उसके मुंह से निकला हुआ वचन खाली वापस आता नहीं है, लेकिन जिस मकसद के लिए भेजा है, किस मकसद के लिए भेजा है, कि आप और परमेश्वर के जैसे बनो, आप और यीशु के जैसे बनो, आप यीशु के राह पर चलो, आप यीशु के मर्जी को पूरा करो, आप परमेश्वर के राज्य में हालेलुया कार्यरत हो जाओ, आप सक्रिय हो जाओ। मेरे साथ हो आप? आर यू विथ मी? गॉड इज सेंडिंग अ वर्ड टू यू बिकॉज गॉड वॉन्ट्स यू टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन हिज विल। परमेश्वर का हित जो पृथ्वी पे पूरा करना है उसके। सो दैट इज व्हाई वी प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। हम गाना गाते हैं तो पूरा गाना ही चलाएंगे तो नहीं चलेगा। वी नीड टू ऑल्सो लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड। मेरे साथ हो आप? जब हम प्रचार सुनते हैं तो हर प्रचार के अंदर वो ताकत है कि आपके मन को, आपके हित को क्या कर सके वो। तो इसलिए भावनाएं जो है, आपका इमोशन जो है, वो एक दरवाजा है। सब लोग ये दरवाजा, एक कमरे में कांच बहुत सारे हैं, दीवारें हैं, लेकिन दरवाजा कितने हैं? देयर इज ओनली वन। ऐसे ही हमारे प्राण, हमारे जिंदगी में देयर इज अ डोर कॉल्ड इमोशन। और बाइबल हमें याद दिलाता है कि एंगर वाला जो इमोशन का दरवाजा खोलोगे ना, सावधान रहना। क्यों? क्योंकि शैतान को पैर रखने के लिए जगह शैतान ढूंढता है। जब ये वाला इमोशन खोलते हो ना, तुरंत पहुंच जाता। आप कोई भी इमोशन खोलो, आप प्रेम का इमोशन खोलो, आप प्रेम का इमोशन खोलो। इसलिए सुलेमान ने कहा कि समय होने से पहले प्रेम का दरवाजा मत खोलो जवानों के लिए। देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। अभी पढ़ाई करने के समय दिमाग के ढक्कन खोलने की जगह पर मेरा दिल कबूतर खाना गुटरगु गुटरगु, तो फिर क्या आएगा अंदर? हेलो, आप सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो उस समय आपने प्यार का दरवाजा, अरे बाबा अभी दिमाग के दरवाजे खोलो। प्रोफेसर कह रहा है, जो आपको पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए मम्मी पापा पैसा खर्च कर कर भेज रहे हैं, जहां पर लोग पसीना बहा रहे हैं ताकि आप पढ़ाई करो दिमाग का, उस समय दूसरे जगह पे दिमाग खोल रहे हो आप। यहां पे आके गा भी रहे हो, तेरे प्यार में डूबा रहूं, तो बार बार वो उसका फोटो आता है। क्यों? क्योंकि आपने आपका मोबाइल खोल दिया, आपकी आंखें खोल दी उसके लिए। जब आपकी आंखें उन चीजों के लिए बंद रहनी चाहिए, इसीलिए तो ये दिया है ना, ये पर्दे, इसको क्या बोलते हैं अपने? आंख के पर्दे, पलके, 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 पलकों पे, क्या है वो गाना जी? बोलो ना, आशिक लोग कम हो गए। एनीवे, सो ये जो पलके हैं उसमें एक ऑप्शन है खोलने का और बंद करने का। तो जो चीज के लिए अभी टाइम नहीं है खोलने का, उसको मत खोलिए, फिर बाद में प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि शैतान आके बैठ गया। हमारे इमोशंस के लिए, इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कौन सा इमोशन कब खोलना है। जो चीज शादी के बाद खुलना चाहिए वो पहले से खोल दोगे, आप फंस गए। फ्लाइट में जब आप जाते हो तो एक बहुत बड़ा प्रक्रिया होता है, क्या? दरवाजा बंद करने का। फ्लाइट में आप समझते हो ना, कैप्टन से बात होगा,
और जाके एयर होस्टेस बंद करेगी, आप देखे होंगे पीछे दूसरी एयर होस्टेस जाती है चेक करने के लिए बंद हुआ है कि नहीं, फिर वो फोन करती है, हाँ पायलट डोर हमने बंद कर दिया, ओके। दूसरा पीछे से फोन करता है, हाँ यहां का भी डोर बंद कर दिया, ताकि टेक ऑफ के टाइम पर या हवा में ये डोर खुले नहीं। तो देखिए डोर है, खोलने के लिए भी है, लेकिन अभी डेस्टिनेशन पहुंचने के पहले खोल दिया तो आप सोच लो अंदर क्या होगा। तबाही मच गई, ऑक्सीजन के मास्क लटकने लगेंगे, प्रेशर नहीं होगा, कान के पर्दे फट जाएंगे, उल्टियां होने लग जाएंगी, अंदर का सामान बाहर। कई सारे जवान सोच रहे पास्टर मेरा जीवन ऐसा ही है, तो कहीं दरवाजा खोल दिया आपने, अभी खोलने का जरूरत। डेस्टिनेशन हवा में, अभी तो हवा में चढ़ने का टाइम है आपका, जिंदगी बनाने का, कैरियर बनाने का, परमेश्वर के साथ का रिश्ता बनाने। ढक्कन खोल दिए, मारे जो ऊंच है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हो आप? उस टाइम पे खोलने का नहीं है, वो डेस्टिनेशन पे पहुंच, जब वो समय आएगा तब उसको आप खोलो। तब तक सब लोग कहिए मेरा दरवाजा बंद है। आज आपके मोबाइल के स्टेटस पे लिख दो, क्या लिखोगे? सारे जवान लोगों का मैं आज मोबाइल चेक करने वाला हूं, स्टेटस पे लिखा हुआ होना चाहिए मेरा दरवाजा अभी टाइम आया नहीं, टाइम पे खुलेगा। हेलो, किसी को डर है तो मेरे को आके मिल लेना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप किन किन का दरवाजा खुला है गलत टाइम पे। हालेलुया, मेरे साथ हो आप? मजाक नहीं कर रहा हूं। 4 बजे फोन आने वाला है, क्योंकि तब तक मैं सोने वाला हूं, फिर मैं फोन करने वाला हूं, कहां पे है आपका मैसेज, स्टेटस क्यों नहीं बदला? हालेलुया, आप समझ रहे हो ना, मजाक की तरह से समझा रहा हूं, लेकिन इट्स अ सीरियस थिंग। सो मेनी इमोशंस, जब हम हमारे इमोशंस को खोलते, दैट्स व्हाई आप आनंद मनाने के लिए आप गलत जगह पर आनंद मनाओगे ना, फंस गए आप। हेलो, गलत जगह पे आप आनंद मनाओगे, गलत संगति में आनंद मना रहे हो, फंस जाओगे आप। सबसे बड़ा आनंद, सबसे ज्यादा आनंद प्रभु की हुजूरी में होना चाहिए। ये सही जगह है दरवाजा खोलने के लिए। प्रभु आओ, इधर शैतान नहीं आएगा। दुनिया में जाके आप आनंद मनाओ, मॉल में जाके आनंद मनाओ, देखो क्या क्या आता है अंदर। दुनिया की चीजों में आनंद मनाओ, देखो क्या क्या घुसकर आता है। बो मचाई, बो मचाई, बो मचाई, बो मचाई, पर तू बॉम्ब मत जाए छे। मेरे साथ हो आप? बॉम्ब मत जाई करके जाओगे तो बॉम्ब में जाओगे आप, धड़ाके में जाने वाले हो। इसके लिए प्रभु के हुजूरी में इज द राइट प्लेस। हालेलुया, मेरे साथ हो आप? ऑलराइट, सो सिन इज, गुस्सा करना पाप है क्या? गुस्सा करना पाप नहीं है। बाइबल कहता है तुम गुस्सा करो लेकिन पाप, पर गुस्सा करोगे तो एक दरवाजा आप खोल रहे हो, पर सावधान रहना। इसलिए अगर जिनको दरवाजा बंद करना, ऑपरेट करना नहीं आता है, वो लोग गुस्सा नहीं करो। समझ रहे हैं? जिनको दरवाजा खोलना, तो इसके लिए क्या करना है? आते के साथ 100% खोल देंगे तो दरवाजा बंद नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खोलो, थोड़ा गुस्सा करके रुक जाओ, बस बोले इतना गुस्सा इनफ, ताकि मैं गुस्से को क्या कर सकूं? कंट्रोल कर सकूं। ये अपने को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, मैं इसको कंट्रोल करना चाहिए। हालेलुया, आज हम सीखेंगे। मेरे साथ हो आप? इट्स गोना बी ग्रेट। ऑलराइट, इन योर एंगर, एंगर ओपन्स डोर्स। मैंने आपको बताया कि कैसे दरवाजे खुलते हैं। ऑलराइट, जहां पर शैतान क्या करता है? फायदा उठाता है। बाइबल कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, क्या? चोर आता है चोरी करने, डाका डालने और घात करने के। शैतान का एक ही मकसद है, जब आप दरवाजा खोलोगे और अगर आप उसको एंट्री देते हो तो उसका एक ही मकसद है कि वो एंटर करे चोरी करने, डाका डालने और घात करने के लिए। दैट इज व्हाट हिज प्लान इज। वही चाहता है, किसी भी तरह से आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दे, नाश कर दे, आपके जीवन को उजाड़ दे।
यीशु गुस्सा हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 15 आयत। हम यीशु से सीखेंगे, क्योंकि दुनिया में अगर किसी से आप सीखना है आपको, तो यीशु से ही सीखना चाहिए। आज हम देखेंगे कि यीशु ने गुस्से को कैसे यूज किया। यीशु का गुस्सा सही था, गलत था, किस तरह से यीशु ने अपने कहां पर यीशु ने गुस्सा किया। हम लोग गलत जगह पर गुस्सा करते हैं, लेकिन कहां पर यीशु ने गुस्सा किया, दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 15 आयत। इसलिए उन्होंने रस्सियों का एक कोड़ा, हेलो, यीशु ने क्या बनाया? रस्सियों का कोड़ा बनाया, फूलों का कोड़ा नहीं, रस्सियों का कोड़ा। ओके, और उन सबको बैलों और भेड़ों सहित मंदिर से बाहर निकाल दिया और साहूकारों के सिक्के बिखेर दिए, उनकी चौकियों को उलट दिया। क्या क्या किया देखो, रस्सा बनाया और घुमाया, गुस्सा दिखाया। हेलो, क्या किया? वहां से जितने बैल बकरी भेड़ थे सबको क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया और साहूकारों के सिक्के बिखेर दिए। वहां पे बहुत सारा धन रखा हुआ था, सब हटा दिया, उनकी चौकियों को क्या कर दिया? उलट दिया। यीशु को गुस्सा आया और यीशु ने गुस्सा किया। तो अब हम यीशु से सीखते कि भाई यीशु को गुस्सा क्यों आया। मत्ती 21 और उसके 12 से 14 जब हम वचन पढ़ते हैं, ये भाग आप पढ़िए, हम पढ़ेंगे मिलकर, और थोड़ा याद रखना इसके अंदर क्या क्या घटनाएं हुई। ओके, उसके क्रम में यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे, कहां पे कर रहे थे, कहां पे यीशु गया? परमेश्वर के मंदिर में। और मंदिर में क्या हो रहा था? लेन देन, लेन देन मंदिर में हो रहा था। उसको उन्होंने क्या किया? निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उल्टी कर दी। और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की बनाते हो। तुम उसे क्या बनाते हो? डाकुओं का अड्डा बना देते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। ओके, इतना चीज याद रखना। आपको सीन समझ में आ गया यीशु ने क्या किया? ऑलराइट, लेट्स सी कब गुस्सा करना सही है। हम यीशु से सीख सकते कि गुस्सा कब वाजिब है। मेरे साथ हो आप? गुस्सा कब वाजिब है? ध्यान दे कि यीशु इन बातों से नाराज नहीं थे कि दूसरों ने उसके साथ क्या किया। यीशु यहां पर क्यों नाराज हुए? इसलिए नहीं कि इन्होंने उनके साथ किया, उन्होंने उनके साथ बुरा बोला, यीशु के खिलाफ कुछ बोल दिया, यीशु को कुछ बोला। हेलो, आप देखना कारण, सब लोग कहिए कारण। कारण ध्यान रखना कब गुस्सा होना चाहिए। तो यीशु किस कारण से गुस्सा हुआ, यह चीज हमें समझने की जरूरत है। लोगों ने उससे तमाचा मारा तब यीशु गुस्सा हुआ? बाल खींचे मुंह से किस गुस्सा हुआ? नहीं। और चाबुक मारे, 39 चाबुक मारे, उनका शरीर फाड़ डाला, गुस्सा हुआ? नहीं। क्रूस पर 3 किलो पर लटका दिया, गुस्सा हुआ? नहीं। उस क्रूस पर से उसने कहा क्या? हे पिता, इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। फॉरगिव। हमको भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से का सॉल्यूशन है हमारे पास। उनको क्या करो? बाइबल कहता है कि आपको माफ किया गया तो आप दूसरों को क्या करो? बाइबल ने सिखाया ना आपको। यीशु ने कहा, कौन उससे ज्यादा प्यार करेगा? जिसके पाप ज्यादा माफ किए गए। कहानी हमको पता है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, पर यीशु ने कहा कि माफ करो। यीशु ने हमको सिखाया है। हम गुस्से को पेट में डाल के घूम सकते नहीं है। हमारे पास सॉल्यूशन है। क्या क्या करो? और अगर माफ नहीं किया और आपका पेट पंचर हो रहा है, प्रभु के पास प्रार्थना के लिए आना मत, मेरे पास भी मत आना, क्योंकि टाइम वेस्ट। अरे पेट में आप इतने सारे क्या है चुभने वाली चीजें डालकर रखे हो, और फिर पास्टर को, पास्टर प्रार्थना करो दुष्ट आत्मा को निकालो। नहीं निकलेगा, तुमने खुद पेट में डाल के भर के रखा है। अरे पास्टर, मेरे को बहुत हार्ट बर्न का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है। हेलो हेलो, प्रेज द लॉर्ड। यीशु इसलिए गुस्सा नहीं हुआ कि somebody said wrong to him। हम क्यों गुस्सा होते हैं? हम क्यों गुस्सा होते हैं?
अरे पास्टर उन्होंने मेरे को ऐसा बोला, पास्टर इन्होंने मेरे को ऐसा बोला, पास्टर उन्होंने मेरे को ऐसा देखा, पास्टर इन्होंने मेरा ये ले लिया, पास्टर उन्होंने ये कर दिया, पास्टर उन्होंने मेरे से ऐसा लेकर उनसे ऐसा बोला और मेरा इधर से खाकर उनके वहां जाके बोला इनको बनाना नहीं आता खाना। गुस्सा आएगा कि नहीं पास्टर? आज के बाद मैं खाना बनाने वाला नहीं हूं, मेरे को नहीं खिलाना किसी को, खास करके चर्च के विश्वासियों को तो बिल्कुल बुलाना ही नहीं है। फायदा कौन उठाया? फायदा कौन उठाया? शैतान उठाया। क्यों? क्योंकि आपको प्यार करना चाहिए। हम सब एक शरीर के अंग है, लेकिन शैतान ने, आपने जो दरवाजा खोला, घुस गया अंदर, और उस दरवाजे से अंदर घुस के आपको कलीसिया के लोगों के खिलाफ फाइटिंग, ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, ये देखना नहीं, वो औरत को देखना नहीं मांगता है, वो भाई को देखना नहीं मांगता, मैंने हाथ ही नहीं मिलाया। बढ़िया काम किया आपने, स्वर्ग जाओगे आप। मैं मुंह ही में ओढ़ दिया, लेना देना ही नहीं मेरे को उनसे कुछ। मैं जाऊंगी, प्रभु का आराधना करूंगा और मैं वापस आ जाऊंगा। मेरा और प्रभु का रिश्ता बहुत साफ है, मेरा दिल साफ है। दिल साफ है तो क्यों हाथ नहीं मिलाया भाई? दिल साफ है तो क्यों बोला नहीं गॉड ब्लेस यू, गॉड लव्स यू? दिल साफ नहीं, दिल साफ नहीं है। हाँ हाँ, दिल साफ नहीं है तो दिल साफ रखना पड़ेगा। नहीं तो आपने दरवाजा खोला शैतान को, कहीं शैतान राह देख के बैठा है, ऐसे आपको छू नहीं सकता है। पड़ोसी को देखकर बोलो मेरे को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि आप उस यीशु के लहू से खरीदे हो। लेकिन आपने कहीं दरवाजा खोल के रखा ना, और वो फायदा उठाएगा हमेशा। आप हमेशा सावधान रहिए। इसलिए बाइबल कहता है तुम उसके षड्यंत्रों से अनजान नहीं हो और मत रहो। हम एक ही रोटी के भागीदार हैं और हम रोटी में से भाग लेते हैं। रोटी आप दे सकते हो सबको कलीसिया में? नहीं दे सकते तो भाग मत लो। मेरे साथ हो आप? हाँ, अभी सब लोग। यीशु ने बोला मेरा शरीर खाना पड़ेगा, तभी शिष्यों का फेस भी ऐसा ही था। पड़ोसी को देखो, बोला देखो देख रहा है। अगर हम नहीं ले जाकर दे सकते तो कौन से शरीर के भाग हो गए हम? आपको कोई पसंद नहीं है, माफ कर दो। अरे पास तो मैं नहीं माफ कर, माफ कर दो, प्रभु का हुक्म है। क्या करो आप? माफ कर दो। यू हैव टू फॉरगिव। पहला नंबर, 3 बातें सीखेंगे जल्दी। कितनी बातें? 3 बातें। पहली चीज, लोगों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के कारण यीशु क्रोधित थे, कमजोर और बेजुबानों के कष्टों के वजह से यीशु क्रोधित हो गए। ऑलराइट, यीशु क्यों क्रोधित हुए? Why was Jesus angry? Jesus was angry because कुछ लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था और परमेश्वर के भवन में जो हो रहा था उसके लिए यीशु नाराज था। मेरे साथ हो आप? किसके लिए नाराज था? क्योंकि वहां पर, अभी आप समझो स्टोरी, वहां पर बहुत सारे लोग अंदर नहीं आ सकते थे। क्यों? क्योंकि उनको वहां पैसा देना पड़ता था। परमेश्वर के भवन में आने के लिए पैसा जहां पर भी लिया जाता है, आप वो जगह छोड़ दो। मेंबरशिप के लिए पैसा, इसके लिए पैसा। अरे भाई ये क्या है? प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम्हें कैसा दिया गया? हाँ, तुमने सेतमेत पाया और तुम कैसे दो? तुम सेतमेत, फ्रीली यू हैव रिसीव्ड एंड फ्रीली यू। हाँ, एपोस्टल का हाथ रखने के लिए 50,000 रुपए, इसके लिए 25,000 रुपए। अरे छोड़ दो बाबा, मत जाओ आप। ओके, पैसा देके थोड़ी खरीदा है कि अभी डॉक्टर, जैसे कई डॉक्टर्स बोलते कि यार हमने करोड़ों रुपए खर्च किया हमने डॉक्टरी पाने के लिए, तो अभी उसको वसूल कैसे करेंगे? इसलिए पेशेंट्स के ऊपर हम वसूल करेंगे, इसलिए हमारा फी ज्यादा होगा, ताकि हमको कैसे वसूल करना पड़ेगा। पर ये कोई सेवका ही ऐसा होता है क्या? तुमने सेत में पाया, फ्रीली यू हैव रिसीव्ड, फ्रीली यू, जहां तक हो सकता है मुफ्त में दो। हालेलुया। अब प्रभु यीशु को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि वहां लोग चंगाई पाने के लिए आते, पैसा मांग रहे। अंदर जाना है तो उनका, लोगों का सिक्का नहीं चलेगा,
सुनो आप क्या हो रहा है वहां पर, लोग जो पैसा लेकर आए वो नहीं चलेगा, आपको वहां से मंदिर का सिक्का लेना पड़ेगा और वही सिक्का उधर डाल सकते हो आप। आपका सिक्का चलेगा नहीं, क्योंकि मंदिर का सिक्का डॉलर जैसा है। आप ₹1 लेके जाओगे तो $1 नहीं मिलेगा, 82 रुपए ले जाओगे तो $1 मिलेगा। आप समझ रहे हो बात मेरा? कौन कमा रहा है वहां पे? जो ये टेबल लेके बैठे है वो कमा रहे, और उनकी मन मर्जी, किसी को देखा तो इतना, किसी को देखा तो उतना, जो मन में आया वो रेट। कोई गरीब को नहीं अंदर घुसाना है तो 5 लाख रुपए मांग ले, बोले 5 लाख चाहिए, वो कहां से लाएगा? यीशु को क्या आया? आप समझ पा रहे हो ना कि यीशु को किस कारण से? Why was Jesus angry? Jesus was angry because the weak were being exploited. जहां कहीं भी कमजोर लोगों के ऊपर एक्सप्लॉइटेशन होता है, जहां कहीं भी लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, यू मस्ट गेट एंग्री। हेलो, क्या होना चाहिए आपको? पड़ोसी को देखकर बोलो गुस्सा करो, गुस्सा करो। बेजुबान, जिसके पास बोलने का आवाज नहीं है, अधिकार नहीं दिया गया है, आप उसके लिए बोलिए, आप उसके लिए बोलिए, आप उसके लिए खड़े होइए, आप उसके लिए लड़िए। बाइबल कहता है कि आपको चुप नहीं रहना है, आपको बोलना है। यीशु ने क्या किया? वहां वो अन्याय देख रहा है, बोले ये अन्याय है, ये क्या है? मेरा घर, मेरा घर, और मेरे बच्चों को आने से रोका जा रहा है। मेरा पिता का घर जो प्रार्थना का घर होना चाहिए था, यहां पर आप धंधा कर रहे हो। गुस्सा आएगा कि नहीं? हमारा गुस्से का कारण और यीशु के गुस्से का कारण समझ लो। जब कभी आप निर्बल के ऊपर अत्याचार देखते हो, गुस्सा करो। मेरे साथ हो आप? जब कभी परमेश्वर के मकसदों को इधर उधर होते देख रहे हो, गुस्सा करो। परमेश्वर ने इसके लिए नहीं था। कोई कमजोर है, उसकी आवाज आप बनो। कमजोर की क्या बनो आप खड़े रहो उसके लिए, आप खड़े रहो। हालेलुया। कोई है जिसको कोई धमका रहा है, कोई ये कर रहा है, और सच में उसने कोई गलती नहीं की, आप खड़े रहो उसके लिए, प्रार्थना करो उसके लिए, आप उनके साथ में रहिए। ये जो आपके अंदर का गुस्सा है ना, वो किसी कारण से प्रभु ने दिया है। आपके अंदर जुनून आ जाना चाहिए कि नहीं, मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करूंगा। जब कभी बीमारी आकर आपके कलीसिया में किसी विश्वासी के ऊपर आ रहा है, तो आपको गुस्सा करना चाहिए। ये कौन सी बीमारी का हैसियत है कि परमेश्वर के लहू से खरीदा हुआ परमेश्वर के संतान के ऊपर ये हमला बोले, मैं नहीं छोड़ूंगा। हेलो, पड़ोसी ने पार्किंग किया, उस पर गुस्सा करता, वही गुस्से से वो शैतान को अटैक करो आप, कि ये परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर के आत्मिक मल्लयुद्ध करो। हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। किनसे है? अधिकारों से, हाकिमों से और अंधकार की ताकतों से। Our fight is not against flesh and blood. When we see somebody sick, जब हम किसी को बीमार देखते हैं, किसी के जीवन में परेशान, we need to fight for them spiritually. Hallelujah. और हमारा गुस्सा तब निकलना चाहिए अंदर से। तब अच्छे शैतान के सामने भी जाके कुछ लोग, मसीह लोग प्रार्थना करते, शैतान प्लीज निकल जा, प्लीज प्लीज। नहीं, शैतान के ऊपर अधिकार दिया, उसको हकालो बाहर। यीशु ने कहा मेरा नाम इस्तेमाल करो और उसको क्या करो? हाँ, बीमारों को चंगा, ऐसा लिखा ना बाइबल में कि तुम बीमारों को चंगा करोगे। यू नीड टू गेट द सिकनेस आउट, गेट द सिकनेस आउट। बीमारों को चंगा करो। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? गुस्सा करो, लेकिन गुस्से का कारण, आपका गुस्सा सही है या गलत है, निर्धारित करेगा। किन चीजों के लिए गुस्सा करना है वो हमने देखा। लेकिन आपको क्या गुस्सा कर रहा है? आपको क्या गुस्सा रख रहा है? आपको कौन सी चीज गुस्से में भर कर रख रहा है? कई सालों से कुछ लोग गुस्से में हैं क्योंकि उन्होंने ये किया या उन्होंने ये नहीं किया। उनको ऐसा करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। उनको देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, इसलिए मैं गुस्से में हूं। जितना लंबा आप गुस्से को अंदर रखोगे, उतना खतरनाक आपके लिए गुस्सा बनेगा।
अपने आप को चेकअप करवा लो, पड़ोसी को बोलो चेकअप करवा लो। बहुत देर से कोई गुस्सा तो नहीं है ना, बहुत देर से तो कोई गुस्सा नहीं चला ना, ये बहुत देर से गुस्सा आप नहीं चला सकते। हेलो, चेकअप करवा लो। गुस्सा का चेकअप क्या होता है कि आपके गुस्से के पीछे का कारण क्या है, व्हाट इज इट, क्या ये वाजिब कारण है, इज इट अ राइट एंगर, राइट रीजन टू बी एंग्री अबाउट। दूसरा जो हम देखते हैं कि यीशु ने पीढ़ें पलटाई, लोगों को नहीं पलटाई। हम लोग क्या है, पहलवान लोग हैं, गुस्से में हम लोगों को पलटाते हैं, लेकिन यीशु ने कभी किसी को पलटाया नहीं। यीशु का गुस्सा देखिए आप, जब हम यीशु गुस्से में आए तो उसने लोगों को पलटाया नहीं, उसने टेबल वहां पे रखने वाले चीजों को क्या किया, उसने पलटाया, इंसानों को पलटाया नहीं। बहुत गुस्सा आता है सबके लिए, हस्बैंड पे हाथ चलाते हो, वाइफ पे हाथ चलाते हो, बच्चों पे हाथ चलाते हो। बच्चों पे चलाओ क्योंकि बाइबल बोलता है चलाओ, चलाओ, बच्चों पे चलाओ। अच्छा, अभी वो भी बोल दो, नहीं तो बच्चे नाराज हो जाए, बोले ये पास्टर आप मेरे मम्मी पापा को गलत सिखा दो, अभी बजा बजा करें। नहीं, ड्रम बजाओ, बजाना है ड्रम बजाओ, गिटार बजाओ, बच्चों को मत बजाओ। आप समझ रहे हो ना, बच्चों को मत बज, लेकिन एक बार ऐसे बजा दो कि जिंदगी भर फिर जिंदगी भर उसको याद रहेगा कि अभी बजाएंगे। वो एक डर होना चाहिए। तो जब छोटा है ना तब थोड़ा सा बजाओगे ना तो जल्दी बज जाएगा, बड़े को बजाने के लिए बहुत ज्यादा बजाना पड़ेगा। इसलिए जब वो छोटा है तो धीरे से बजाओगे ना, वो इनफ है उसके लिए, फिर वो जिंदगी भर याद रखेगा। ये ढोल कहां गया भाई, ले आओ, इधर ले आओ। ये क्या है, ये ढोल है, ढोलक, इधर लाओ। ढोलक, आप आ जाओ इधर, मैं, आप बजाते हो ना, जरा बजाओ उसको। ऐसा बजाओ कि म्यूजिक आए। अभी कुछ लोग सिर पे मारते हैं, अब मारने के लिए जगह दिया है। हेलो, इधर मारने के लिए क्या दिया है, गुस्से में मत, इधर उधर मत बजाओ, वो मारने के लिए है कि नहीं। कहां बजाते हो आप, बजाओ, देखो वहां बजाने से अच्छा साउंड आता है, तो अच्छा साउंड आने वाले जगह पर आप बजाओ। कुछ लोग सिर पे बजाते हैं, कान पे बजाते हैं, मुंह पे बजाते हैं। नहीं नहीं नहीं, जो माता पिता अपने बच्चों को लाठी से दूर रखते हैं वो उसके लिए नाश का न्योता देते हैं। Do not keep a stick away from your child. That's what the Bible says. The rod away. Don't keep the rod away. बच्चे से रॉड दूर रखो, दिखाओ, रोज दिखाओ। इसको से गैस पे से गर्म करो, थोड़ा मिर्ची विर्ची लगाओ, ऐसे तेल लगाओ, से दिखाओ उसको रोज, रॉड रॉड रॉड। समझ रहे हैं? जब वो छोटा है तब ऐसा ऐसा देंगे तो पूरी जिंदगी याद रखेगा, पर उसको चाहिए, क्योंकि क्या है, शैतानीपन जो है वो कई बार बातों से नहीं जाता। इसलिए हिंदी में कहावत है, लातों के बाद बातों से, लातों के भूत, हाँ, लातों के भूत बातों से नहीं जाते। तो इसलिए बजाओ, लेकिन बजाने के पीछे सही जगह और कारण। हालेलुया। और दूसरा भी माता पिताओं के लिए बाइबल का वचन है कि अपने बच्चों से बच्चों को रीस ना दिलाओ। इफिसियों की पत्री, कि ऐसा भी नहीं कि उतना गुस्सा हो जाए आप पे, वो आपके खिलाफ इतना गुस्सा, नो, ऐसा नहीं। बॉस का गुस्सा बच्चे पे, पति का गुस्सा, पत्नी का गुस्सा, मां बाप का गुस्सा, सास का गुस्सा बच्चों पे, नो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने टेबल पलटा है, इंसान नहीं पलटा है। पहलवान होके इधर उधर सब बाहर जाके ये दादागिरी दिखाते हो ना, बाइबल में
बाय आत्मिक इंसान का वो बात नहीं है, ये लक्षण। मैं तेरे को ये कर दूंगा, तू जानता नहीं है। हेलो, खबरदार, पास्टर को भी दिया है लाठी, हाँ, ध्यान रखना। मैं चरवाहा हूं। मैं क्या हूं? और भजन संहिता 23 में क्या लिखा है? तेरा लाठी और तेरे सोटे, बोलिए, पढ़िए, बोलिए। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे क्या मिलती है? हाँ, मिलेगा, मिलने के बाद में शांति मिलेगा। तो इसके लिए सावधान रहिए। हालेलुया। मेरे साथ हो, कोई पहलवानी दिखाने का और जाके झगड़ा। यीशु ने लोगों को नहीं पलटा है। गुस्सा करो, पर गुस्से में लोगों को मत गिरा दो। आप लोगों ने बोला कि हम गुस्से में गलत बोल देते हैं लोगों को, हमको जो नहीं बोलना चाहिए बोलते हैं, हम उनको हर्ट करते हैं। सही है, सही है, सही है। डोंट गेट एंग्री एंड से एब्यूसिव वर्ड्स। यीशु जब गुस्सा हुआ, हाँ, यीशु ने मुक्का नहीं मारा। यीशु ने क्या नहीं मारा? यीशु ने मुक्का नहीं मारा। यीशु ने गुस्से में लोगों को नहीं उल्टा दिया, अपशब्द नहीं कहे, गाली गलौच नहीं किया। हेलो विश्वासी, तेरे गुस्से में और अविश्वासी के गुस्से में फर्क होना चाहिए। The way you get angry and others get angry, there should be. Jesus never abused, did not say bad words on them. ऐसा भी गुस्सा कर सकते हैं, टेबल पलटाया, भगा दिया, चाबुक चलाया, लेकिन he never punched anybody. हालेलुया। ये टेबल क्या है? ये जो है, ये गढ़ है। कौन से गढ़? अत्याचार के गढ़, कमजोर लोगों को मारने का गढ़। मेरे साथ हो आप? कमजोर लोगों को दबोचने का गढ़। यीशु ने उसको उखाड़ के फेंक दिया। यीशु ने टेबल पलटाए करके घर जाके, मेहरबानी से कोई टेबल मत पलटाना। इसके लिए मैं समझा, अब ये समझाना पड़ेगा। घर जाके खाना, ये अच्छा नहीं है खाना, ऐसा करके टेबल समझो क्या है। वो टेबल किसका प्रतीक है आप समझो। टेबल प्रतीक है अन्याय का। टेबल प्रतीक है लोग जिनका अधिकार है उनसे छीना गया। गरीब लोगों को परमेश्वर के भवन में नहीं आने दे रहे, पैसे मांग रहे अंदर आने के लिए। वो टेबल को पछाड़ो। आपके घर का टेबल नहीं, नुकसान आपको ही होने वाला है। प्लेट आप तोड़ोगे, प्लेट का खर्चा आपको ही आने वाला है। हालेलुया। बहुत सारे प्लेट टूटने से बच गए आज। प्रेज द लॉर्ड। वो व्यवस्था को पलटा दी उसने। टेबल क्या है? उसने टेबल पलटाई, उसने मेज पलटाई, तो उस व्यवस्था को उसने पलटा। हटाओ इधर से। मेरा घर, मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर है, उसको तुमने क्या कर दिया? डाकुओं का खो बना दिया, अड्डा बना दिया तुमने। उसने वो पलटाया। मेरे साथ हो आप? गुस्सा कितने लोग अभी करना चाहते हैं? हाथ उठाइए। गुस्सा करना चाहते हो कि नहीं? बाकी लोग नहीं करोगे? अभी जो वचन सुना उसके हिसाब से गुस्सा, वो बोल रहा हूं। हेलो, मेरे साथ हो आप? वी शुड। परमेश्वर, लोगों को परमेश्वर से दूर किया जा रहा है। लोग परमेश्वर के पास आए, उसके जगह पर उनके लिए बाधाएं डाल रहे। ये जाति का नियम, वो जाति का नियम, ये नियम, वो नियम नहीं। यीशु हर एक के लिए आया, सारे दुनिया को बचाने के लिए आया। खबरदार आप अगर किसी को रोकते हो प्रभु के राज्य में आने से। हेलो, परमेश्वर के संतान बनने से आप नहीं रोक सकते उसे। आप उसे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अलग नहीं कर सकते। एवरीबॉडी इज प्रेशियस इन गॉड साइट। परमेश्वर के नजरों में हर एक बहुमूल्य, और हर एक इंसान के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हो आप? ऑलराइट। कई बार हम गुस्सा करते तो हमको ऐसा, हम धर्मी मोड में आ जाते। धर्मी मोड क्या है? कि मैं ही सही हूं, बाकी सब लोग गलत। सब लोग गलत, सब गलत, पास सब गलत, इनको नहीं आता, इनको समझ में नहीं, इन्हें खबर ना पड़े। हम धर्मी हो जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसे? गुस्सा होते तो हमको ऐसा लगता है कि हम सबसे अच्छे हैं। देखिए, आप बहुत ज्यादा फील कर रहे हो, उसका मतलब यह नहीं है कि आप राइट हो। कई बार हम गुस्सा करते हैं, हम सोचते हैं मैं राइट हूं,
आपका फीलिंग बहुत ज्यादा है, उससे आप राइट नहीं हो जाते। और फीलिंग आपको आपकी मन मर्जी करने का अनुमति भी नहीं देता। मेरे को ऐसा फील है, मैं ऐसा इसलिए मैंने बोल दिया, नहीं, आपका फीलिंग आपको परमिशन नहीं देता। प्रभु परमिशन दे आपको कि ये सही है। आपका लोग अपने फीलिंग पे, मेरे को मैं क्या करूं, मैं इतना, अरे फीलिंग पे आप डिसीजन लोगे, फीलिंग से आप सही और गलत। और जब आपको ऐसा लगता है कि आप सही हो बाकी सब गलत, हम क्या करते हैं? हालेलुया। डोंट लेट योर फीलिंग्स टेल दैट यू आर राइट और रॉन्ग। सही होने के प्रयास में वे प्रेम पूर्ण होना भूल जाते हैं। कई बार हम सब सही होना चाहते हैं, पर हेलो, सही होना अकेला जरूरी नहीं है। आपको सही भी होना है, प्रेम पूर्ण भी होना है। सही हूं, सही हूं, सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। आप सही हो, पर प्रेम पूर्ण हो क्या आप? आपका सही देखकर लोग आपके नजदीक आते कि दूर जाते? कई बार हम गुस्सा रखकर अपने आप को सही 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 प्रूव करने की कोशिश करते, और हम क्या हो जाते हैं? हम प्रेम पूर्ण नहीं रहते, और इसलिए हमारे शब्द से चोट पहुंचता है। जहां अच्छा होना चाहिए वहां पे उल्टा हो जाता है, क्योंकि हम प्रेम पूर्ण नहीं है। और आपका अधर्मी क्रोध जो है, अपने किसी अप्रिय व्यवहार को उचित ठहराता। आपका योर अनराइचियस एंगर डज नॉट जस्टिफाई अनलविंग बिहेवियर। आपका बिहेवियर जो है वो हमेशा, एक मसीह हो आप, मसीह को किसके लिए जाना जाता था? प्रेम के लिए जाना जाता है। इतना गुस्सा हुआ यीशु, ये सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी आपको ऐसा लगा यीशु गुस्सा होता है? आपको क्या महसूस होता है हमेशा? आप हमेशा उसके बारे में सोचते, प्रेम 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 प्रेम। क्योंकि सही होना अकेला या सही होना ही काफी नहीं है, आपको प्रेम पूर्ण भी होना। योर लाइफ शुड बी लविंग, इट शुड रिफ्लेक्ट लविंग गॉड। एक प्रेमालु परमेश्वर को दर्शाना चाहिए आपका जिंदगी। अगर आपकी जिंदगी से सही 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 गुस्सा गुस्सा एंग्री यंग, लेकिन आपके अंदर प्यार नहीं है, तो आप मसीह नहीं हो। तो किस तरह से गुस्सा होना है? इस तरह से गुस्सा हो कि आपके अंदर का प्रेम दिखाई दे, प्रेम के साथ दिखाई दे। इसलिए यीशु ने अपशब्द नहीं कहा, यीशु ने गाली गलोच नहीं किया, यीशु ने मुक्का नहीं मारा किसी को, उसने इंसानों को नहीं पलटाया। आप समझ रहे हो ना कनेक्शन? हिज एंगर वॉज लविंग। अब कैसे लविंग वो भी हम देखेंगे। ट्रू लिविंग इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग राइट, ओके? सच्चा जिंदगी खाली सही होना यही नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम लविंग हो, हम प्यार दिखाए लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। हमारा लक्ष्य सिर्फ सही होना नहीं है, लक्ष्य प्रेम पूर्ण होना है। इट इज टू बिकम लविंग लाइक जीसस। हालेलुया। तीसरी बात जो हम यीशु से सीखते हैं कि जब यीशु ने क्रोध किया तो उसने प्रेम किया, और जो बीमार और दर्द में थे उन्हें चंगा किया। मैंने कहा आपको, जो भाग हमने पढ़ा उसको याद रखना आप। उसमें क्या पढ़ते हैं हम? 21:14 में वो गुस्से का बात लिखा है, उसके साथ में उसके बीच में लिखा है, और उसने क्या किया? उसने टेबल पलटा, ये सब किया, लेकिन उसके बीच में ऐसा लिखा है कि उसने जो अंधे और लंगड़े मंदिर में आए थे उसे उन्होंने क्या किया? चंगा किया। तो आपका गुस्सा जो है वो सिर्फ टेबल पलटे नहीं, वो चंगाई भी दिलाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम टेबल पलटने में नंबर 1 है। अपना टेबल थोड़ी है अपना टेबल हम किसी को नहीं देंगे। लेकिन और कोई भी हम धर्मी हो जाते, तुरंत उनका टेबल हम क्या करेंगे? हटाओ इसको, ये सही नहीं है। बराबर है, बराबर है, बराबर है। लेकिन हालेलुया, यीशु गुस्सा हुआ और उसने चंगाई दिलाई। आपका गुस्सा कब सही होता है पता है? जब आपका गुस्सा चंगाई दिलाए लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए गुस्सा करो, लेकिन ऐसा गुस्सा करो कि उस गुस्से की वजह से लोगों के जीवन में क्या आ जाए? चंगाई आ जाए। मेरे साथ हो आप? गुस्से की वजह से क्या आ जाए? हालेलुया। उसके गुस्से से जो गलत था उसको उसने सही कर दिया। उसके गुस्से से जो गलत था उसे सही कर दिया। हमारे जिंदगी में क्या है? आपके जीवन में आज मैं पूछूं कि क्या है? कंप्लेंट है, कंप्लेंट कंप्लेंट कंप्लेंट।
कई लोग चर्च छोड़ के चले जाते, कई लोग कड़वे हो जाते हैं, कई लोग बलवा करते हैं, कई लोग खिलाफ हो जाते हैं, कई लोग रिजाइन करते, बोले बस अब तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे को कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ जाऊंगा मैं और मेरा प्रभु, दैट्स इट। तो बस इनसे मैं नहीं बात करूं, ये है ही नहीं, मैं इसे देखूंगा ही नहीं कि ये है, मैं इनके अंदर से होके चला जाऊंगा, लेकिन इनको स्माइल नहीं दूंगा, इनको देखूंगा नहीं, इनके तरफ मुड़ूंगा नहीं। कैंसिल कर दिया मैंने इनके, अपने जिंदगी से निकाल दिया। ये कल्चर जो हम रहते हैं वो कैंसिल करता है। किसी ने फेसबुक पे आपका कमेंट, आपका फोटो पे कोई कमेंट दे दिया, बोले अच्छा नहीं है साड़ी, ये गए गए तो गए। सोशल मीडिया पे किसी का हिम्मत कुछ लिखे, तुरंत पहला स्टेप अनफ्रेंड, फिर उनके सब जगह पे जाके किसी और नाम से जाके क्या करेंगे। सवाल हमसे पूछना है, श्राप देते हैं हम किसी को, किसी के लिए मन में इतना गुस्सा है, इतना कड़वाहट है, जितना लंबा लेके घूमोगे उतना सफर करोगे। फॉरगिव, फॉरगेट, मूव अहेड। मेरे साथ हो आप, मेरे साथ हो आप। यीशु कौन है? यीशु कौन है? वो नौटंकी के ऊपर गुस्सा कर रहा था। किस पे गुस्सा हुआ वो? नौटंकी के ऊपर। किस पे गुस्सा हुआ? हर वो चीज जो लोगों को परमेश्वर से दूर रखता है, जो लोगों को पिता से दूर रखता है, उसके ऊपर वो गुस्सा था। अश्लील बातों के ऊपर, अश्लील चीजों के ऊपर यीशु क्या करना चाहिए? मुझे और आपको गुस्सा आना चाहिए। अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो उसके साथ दोस्त बन जाएंगे। यीशु ने कहा जो मेरे साथ नहीं है वो क्या है? हेलो, यीशु ने बिल्कुल साफ कर दिया, बोले ये भले मेरे अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन मेरे साथ नहीं है तो मेरा दुश्मन है। He who is not with me is my, he is not, he who is against me नहीं बोला, he is not with me, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा दुश्मन है। क्लियर, या तो यीशु या तो दुनिया, उसके बीच में रास्ता नहीं है। आपको गुस्सा है, अपक्ष नहीं है, अपक्ष नहीं है कोई। चीजों पे गुस्सा करना चाहिए, अपवित्र चीजों के ऊपर हमको गुस्सा होना चाहिए, और नहीं है इसलिए हम पाप से प्यार करते हैं। हेलो, जब तक आप अपवित्र परमेश्वर जो ईश्वरीय नहीं है उसके ऊपर नाराज नहीं हो, गुस्सा नहीं होना, आप पाप के साथ दोस्ती करते रहोगे। आपको पाप से नफरत करना है। हेलो, जैसे यीशु ने पाप से नफरत किया, यीशु ने पाप को मिटा दिया, मेरे साथ हो आप, ऐसा हमको जुनूनी बनना पड़ेगा। अगर नहीं है तो मैं आज आपको बोलता हूं, परमेश्वर से सामर्थ मांगोगी, प्रभु मुझे गुस्से की आत्मा दो। हेलो, मेरे साथ हो आप। लॉर्ड मेक मी एंग्री एट एवरीथिंग दैट मेक्स यू एंग्री। आपको क्रोधित करने वाले चीजों के ऊपर मेरा गुस्सा जबरदस्त हो, अपवित्र चीजों के ऊपर, अंधकार की ताकतों के चीजों के ऊपर, अंधकार जो झूठ फैला है उसके ऊपर, और सच के लिए मैं खड़ा रहने वाला बनूं। हेलो, हालेलुया, प्रेज। ये पास्टर है यार, आपने फिर बड़ा चैलेंज दे दिया। अभी ये सब कैसे करेंगे यार? बिल भरेंगे, ईएमआई भरेंगे, या ये करने जाएंगे? आप बोलो कि जल्दी कैसे मिलने वाला है सब कुछ, ये सब मत बोलो। पड़ोसी को देखो, बोलो गुस्सा करो, लड़ाई लड़ो। पौलुस क्या बोलता है? मैंने अच्छी लड़ाई, मैंने आई फॉट अ गुड फाइट। हमारा फाइट क्या है? हमारा फाइट किसके साथ है? किन चीजों के लिए हम फाइट कर रहे हैं? कोई चीज है या नहीं, कोई मुद्दा है या नहीं आपके जीवन में? नाश होने वाले शैतान रोज खींच के ले जा रहा है लोगों को नाश की ओर, रोज आपके दोस्तों को नरक की ओर ले जा रहा है, रोज आग की ओर ले जा रहा है। मेरे और आपके अंदर अगर गुस्सा नहीं है ये चीज के लिए, तो मैं और आप कभी भी एक सुसमाचार का एक पन्ना देंगे नहीं लोगों को। क्यों नहीं देते? क्योंकि मेरे और आपके अंदर गुस्सा नहीं है। हमको गुस्सा होना चाहिए कि मेरा ये बंदा मेरे साथ जो काम कर रहा है, मेरा पड़ोसी, वो नाश की ओर नहीं जाए। आई विल नॉट लेट सैटन डू दैट। जब गुस्से में ताकत है जबरदस्त। माओ ने पूरे के पूरे ट्रक उठा दिए अपने बच्चों को टायर से हटाने के लिए। टायर के नीचे जब बच्चे दब गए तो कहानियां हैं वास्तविक, जहां मां के अंदर
लोगों के अंदर इतनी ताकत आई कि उनके बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने पूरे ट्रक उठाए और बच्चों को टायर से खींच निकाला। परमेश्वर ने मकसद से गुस्सा दिया है, लेकिन हम उसे गलत लोगों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, गलत कारणों के लिए करते हैं। आज प्रार्थना करो कि प्रभु जो बातें आपको गुस्सा करती है मैं उस पर गुस्सा हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। हर अपवित्रता के खिलाफ मैं गुस्सा करूं। हालेलुया। हम ऐसे कोमल कोमल और ऐसे नहीं, प्रभु ने कहा सर्प के जैसे चतुर और कबूतर के समान भोले बनो। हालेलुया। यहूदा का सिंह हमारा परमेश्वर, द लायन ऑफ जूडा, और हम उसके हम पूछ दबा के भागने वाले नहीं। हालेलुया। हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, इंसानों से नहीं है, अंधकार की ताकतों से है। ये शहर में शैतान का तांडव नहीं चलेगा। मैं प्रार्थना करूंगा, मैं जहां जहां घूमूंगा यीशु के नाम से अंधकार की ताकतों को गिराऊंगा। हालेलुया। मैं यीशु की महिमा करूंगा, मैं उसकी आराधना करूंगा, मैं उसके लिए चिल्लाऊंगा, मैं उसके राज्य को लेकर आऊंगा, मैं स्तुति करूंगा, मैं महिमा करूंगा। मेरा घर परमेश्वर का मंदिर होगा। मैं जहां जहां जाऊंगा हालेलुया परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर घूमूंगा। हालेलुया। यरीहो की दीवारें गिरेंगी। हेलो, हालेलुया। ये थक गए क्या? प्रेज द लॉर्ड। अभी तो अपना मैसेज शुरू हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हो आप? यीशु ने क्या किया? हमको नाराज होना है, हमको गुस्सा होना है, हमको गुस्सा होना है। वी शुड बी पीपल हु गेट एंग्री, वी शुड बी पीपल हु विल फाइट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुस्सा करो लेकिन पाप मत करो। हालेलुया। टेबल पलटाओ लेकिन इंसानों को मत पलटाओ। हमारा लक्ष्य जो है वो सही होना नहीं है, वो प्रेमालु भी होना है। मेरे साथ हो? फाइट फॉर एवरीथिंग दैट इज अनगॉड लाइक। हर वो चीज जो परमेश्वर के जैसे नहीं है उसके लिए आप क्या करो? फाइट। हालेलुया, फाइट। हालेलुया, फाइट। सब लोग कहिए फाइट। तो मैं लड़ूंगा, कहिए मैं लड़ूंगा। थोड़ा जोर से कहिए मैं लड़ूंगा। किसके लिए लड़ोगे आप? किन चीजों के लिए लड़ोगे? हालेलुया। शैतान नहीं जीतेगा। अहमदाबाद में शैतान नहीं जीतेगा। हालेलुया। परमेश्वर जीत चुका है। हालेलुया। और उसके मकसद पूरे होंगे। हालेलुया। कलीसिया, हालेलुया। यीशु ने कहा अधोलोक की फाटकें इस पर प्रबल होंगी नहीं। अरे कौन सा भी क्या भी कुछ भी लोग बनाए प्लान, सब विफल होंगे। प्रभु का हित जो स्वर्ग में है पृथ्वी पर पूरा होगा और हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। वो क्या है? वो गढ़ों को ढाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गढ़ों को क्या करने के लिए? ढाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग अगर यरीको वाले दीवार में होते के सामने होते तो गिर गया होता, बेचारा मोसेस का गला फट गया होता, लेकिन यरीहो का दीवार नहीं गिरता। उन लोग एक साथ उन्होंने मिलकर बड़ी आवाज लगाई। हालेलुया। प्रभु आपको बुला रहा है। क्या आप लड़ोगे? हर वो चीज जो परमेश्वर से नहीं है अपने जिंदगी से उसको निकालो बाहर। हालेलुया। अपने जिंदगी से निकालो उसको। हालेलुया। कहो मैं लड़ूंगा। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर से नहीं है मेरे जिंदगी से निकलेगा, मेरे परिवार से निकलेगा, मेरे बच्चों में से निकाल दूंगा। हालेलुया। मैं लड़ूंगा और हारूंगा नहीं। हालेलुया। परिवार के खिलाफ आने वाले चीजों के लिए, परिवार को तोड़ने वाली, हालेलुया, परिवार में कंफ्यूजन लाने वाली, पति और पत्नी को झगड़ाने वाली, हालेलुया, उन चीजों के खिलाफ मैं लड़ूंगा। हालेलुया। बीमारी के खिलाफ मैं हथियार छोड़ूंगा नहीं कि अरे प्रभु तेरा इच्छा है मैं ये कटोरा पी लूंगा। तेरे को पिलाने का नहीं है, यीशु ने पी लिया। उससे लड़ो बीमारी के साथ। हालेलुया। जब तक चंगे नहीं हो जाओ ये कहो कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। या आप में हिम्मत है, प्रार्थना करो प्रभु या तो मुझे उठा लो या मुझे चंगाई दो, लेकिन मैं तड़पूंगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? And we need to fight the good fight of faith. विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो। मेरे बच्चों के लिए मैं लड़ूंगा, मेरे बच्चों को प्रभु के वचन में दृढ़ करने के लिए मैं लड़ूंगा। मैं अपने आप से लड़ूंगा कि मैं परमेश्वर का वो संतान बनूं जो फलवंत हो। हालेलुया। मैं फल उत्पन्न करूंगा ये साल। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, हालेलुया, मैं फल उत्पन्न करूंगा, मेरे जिंदगी में बदलाव लेकर आऊंगा और मैं शांत नहीं रहूंगा।
मुझे परमेश्वर ने गुस्सा दिया है. God has given me anger and I want to use it like Jesus used it. यीशु ने जैसे इस्तेमाल किया ऐसे मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं. हालेलुया. शैतान को जगह नहीं दूंगा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कौन है आज जो प्रभु की महिमा करना चाहता है? कौन है जो स्तुति करना चाहता है? कौन है कहना चाहता है हालेलुया कि यस लॉर्ड अपनी सामर्थ मुझ पर उंडेल दो. हालेलुया. आपका अभिषेक हालेलुया मुझ पर उंडेलो. हालेलुया. शिमशोन के ऊपर जो अभिषेक उंडेला था हालेलुया, फिलिस्तीनों को हालेलुया उसने हराया, वैसे ही हालेलुया प्रभु तेरा अभिषेक मेरे ऊपर तू उंडेल देना. हालेलुया. तेरा अभिषेक तू मुझ पे उंडेल देना. हालेलुया. गुस्सा हो जाओ और शैतान से लड़ो. शैतान चोरी करना, डाका डालने और घात करना आता है, और हमें वो सब जो लोगों की जिंदगी को तबाह करता है उनके खिलाफ लड़ना है. हालेलुया. हम एक मिशन में निकल चुके हैं. हालेलुया. वी आर ऑन अ मिशन कि हम ऐसे हालेलुया यीशु के जैसे शिष्य बने. हालेलुया. वी बिकम people who are like Jesus Christ. Hallelujah. जुनूनी हो. Hallelujah. Amen. मेरे साथ हो आप, जो क्या हो? जुनूनी हो, जो अपने मकसद को समझते हो. Hallelujah. भूलना मत कि हम किसके लिए जाने जाए? प्यार के लिए. मेरे साथ हो आप. भूलना मत, कभी भी ऐसा कुछ भी मत करना कि जिससे ऐसा लगे कि आप प्यार के लिए नहीं हो. आप प्यार करने वाले एक परमेश्वर के संतान हो और उसके लिए आप जाने जाओ. हालेलुया. जब कभी भी आप गुस्सा करते हो, हमेशा याद रखना कि वो गुस्सा चंगाई को लेकर आए. क्या लेकर आए? चंगाई को लेकर आए. लोगों के जिंदगी में चंगाई लेकर आए. हालेलुया. आपका गुस्से का परिणाम मैंने बता कर दिया. द रिजल्ट ऑफ योर एंगर शुड बी हीलिंग एंड रेस्टोरेशन. मेरे साथ हो आप. द रिजल्ट ऑफ योर एंगर, एवरी टाइम द रिजल्ट ऑफ योर एंगर शुड बी गेट एंग्री, बट द रिजल्ट ऑफ योर एंगर शुड बी रेस्टोरेशन एंड हीलिंग. हालेलुया. आपके गुस्से में पाप मत करो. टेबल पलटाओ, लोगों को नहीं. अपने पड़ोसी के हाथ को थामो एंड लेट्स प्रे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लेट्स प्रे दैट गॉड वुड अनॉइंट अस. हालेलुया. परमेश्वर का सामर्थ वो हमारे ऊपर उंडेले. हालेलुया. परमेश्वर का बल वो हमारे ऊपर उंडेले. हालेलुया. अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करो. आई जस्ट वांट यू टू प्रे दैट गॉड फिल हिम. हालेलुया. डरपोक होने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया है. परमेश्वर के मकसदों को पूरा करना है तो डरे हुए बैठकर बने रहोगे तो पूरा नहीं करोगे. हालेलुया. आपके सामने ललकार होगा, गोलियात आपके सामने खड़ा होगा और आपको चुनौती दे रहा होगा, कई सालों से चुनौती दे रहा होगा. हालेलुया. लेकिन हालेलुया हमारी ताकत पर नहीं, वो यहोवा जिसने हमारे साथ वाचा बांधा है उसकी ताकत पर हालेलुया हम निकल पड़े. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उस भाई उस बहन के लिए प्रार्थना करो. हालेलुया. कि प्रभु तेरा सामर्थ उनके ऊपर उंडेल दे. हालेलुया. तेरे बल को उनके ऊपर उंडेल. हालेलुया. हर वो गलत चीज के खिलाफ लड़ने के लिए ताकत दे. हालेलुया. उनको लड़ाकू बना ताकि वो तेरे लिए लड़े. हालेलुया. इंसानों के खिलाफ नहीं. हालेलुया. हर वो गलत चीज के खिलाफ. हालेलुया. हर वो चीज जो सच्चाई को हालेलुया उनसे वंचित रखता है. हालेलुया. हालेलुया. हो सकता है कि आप हालेलुया अश्लील चित्रों, पोर्नोग्राफी से लड़ रहे होंगे. आज सुबह परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं तुझे सामर्थ देता हूं बेटा. हालेलुया. मैं तुझे हिम्मत दे रहा हूं. हालेलुया. कौन है यहां पर जो कहेगा कि मैं कमजोर हूं, मुझे ताकत चाहिए. हालेलुया. मुझे इन बातों के ऊपर, अश्लील विचारों के ऊपर, अश्लील चीजों के ऊपर जीतने के लिए प्रभु मुझे सामर्थ चाहिए. हेल्प मी लॉर्ड. हालेलुया. यहोशाफात ने पुकारा और परमेश्वर हालेलुया उसके लिए लड़ा. हालेलुया. और आज सुबह यहां पर पुकारने वाले के लिए लड़ने वाला परमेश्वर जिंदा है. हालेलुया. अगर आप पुकारोगे हालेलुया, आपके पुकार पर हालेलुया, अगर आप कहोगे मैं कमजोर हूं हालेलुया और प्रभु मुझे तेरी ताकत चाहिए, तो तेरे कमजोरी में तेरा बल बनकर आने वाला परमेश्वर तेरे लिए लड़ेगा. हालेलुया. वो तेरा है. हालेलुया. तेरी ओर से लड़ेगा. हालेलुया. खुदा आपके खिलाफ नहीं है. गॉड इज नॉट अगेंस्ट यू. गॉड लव्स यू. हालेलुया. God cares for you. Hallelujah. He will fight your battles. Hallelujah. वो आपके जंग लड़ेगा. Hallelujah. Praise the Lord.